हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे कृष्णा ट्यूशन क्लासेस पर। लाइक से सब्सक्राइब करें। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस शुरू होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, डज नॉट। एक वाक्य दिखाता हूँ पहले, कैसे वाक्य होते हैं, कैसे पहचान करोगे ये कौन सा वाक्य है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो इसकी ता है से पहचान होगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और नहीं सबसे नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए कुछ नियम्स हैं। ये नियम लिखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो मैंने ऊपर बताई है डू नॉट, डज नॉट, इसको लगाते हैं टू हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरा नियम कहता है इसके बाद मैन वर्ब लगाते हैं। इसके बाद मैन वर्ब लगाते हैं। मैन वर्ब अर्थात क्रिया। पॉइंट नंबर 4, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड बचा हुआ है, इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड कोई शेष भाग लगा देते हैं। ये सिंपल से 4-5 पॉइंट है, इनको बस ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाना है। चलिए अब ये बताते हैं डू और डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। ये दो हेल्पिंग वर्ब है, डू नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, डज नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। तो हेडिंग डालिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग। डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग। यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट इसको हिंदी में एक वचन करता, प्लूरल बहुवचन करता। फॉर्मूला बताते हैं इसको डायरेक्ट एक लाइन में, फॉर्मूला इसको कैसे बनाना होता है। शायद आपको प्रॉपर वीडियो देख नहीं रही है, एक सेकंड रुकिएगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया प्लस मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया।
चलना, खाना, पीना, बैठना, उठना, नहाना, ये क्रिया मुख्य क्रियाएँ प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। यदि कोई शेष वाक्य बचा हुआ है उसे लगा दीजिएगा अदर वर्ड यानी शेष वाक्य। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, इससे आपके नियम कंफर्म हो जाए कि किस तरह से होना है, किस तरह से यूज करना है। एग्जाम्पल, वह किताब नहीं पढ़ता है। वह ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ डज नॉट पढ़ना, पढ़ता है रीड, ही डज नॉट रीड द बुक। एक बहुवचन का देखिएगा, वे घर नहीं आते हैं। तो बहुवचन बे की इंग्लिश दे, डू नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट बताया गया है। आना कम टू होम। बस ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसका ये आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस चलेगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।